हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड? द फन दे हैड, उनके भी क्या मज़े थे। इस कहानी के लेखक कौन हैं? इशाक एसिमोव इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। तो द फन दे हैड इस स्टोरी के जो राइटर हैं ये कौन है? इशाक एसिमोव। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी इस स्टोरी के दो कैरेक्टर हैं, तो इनकी उम्र कितनी थी? मार्गी इज़ 11 ईयर्स एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। What did मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा टुडे 17 मई 21,057 टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज मई 2157 को टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। हैड मार्गी एवर सीन ए रियल बुक बिफोर? क्या मार्गी ने कभी वास्तविक किताब को देखा था? नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए रियल बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने एक वास्तविक किताब कभी भी नहीं देखा था। What was special about the book that Tommy found? टॉमी को जो बुक मिली उसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी? द स्पेशल अबाउट इट वॉज दैट इट वॉज ए रियल बुक। खासियत ये थी कि उसे जो बुक मिली थी वो एक वास्तविक किताब थी, वो पन्ने पर बनी हुई एक वास्तविक किताब थी। इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, और यह किताब कागज़ पर छपी हुई थी। द पेजेस वर येलो एंड रिंकल्ड। हालांकि कागज़ के पन्ने पुराने हो जाने के कारण बिल्कुल पीले और तुड़े मुड़े हो गए थे। वेयर डिड ही फाइंड द बुक? टॉमी को वो बुक कहाँ से मिली? टॉमी फाउंड द बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। टॉमी को वो किताब अपने घर के एटिक यानी कि अटारी पर से मिली। अटारी क्या होता है? छत के नीचे एक सेल्फ जैसा बना रहता है जहाँ पुराने सामान वगैरह रख देते हैं, तो इसको एटिक कहते हैं। वहीं से उसे ये बुक मिली थी। What think about the book did she find strange? तो उसे इस वास्तविक किताब के बारे में क्या विचित्र लगा? The thing about the book she found strange. The pages of the book were yellow and crinkly. जो बात उसे इस पुस्तक के बारे में विचित्र लगी वो ये थी कि किताब के पन्ने कैसे थे? पीले पड़े हुए थे और सिलवटदार थे। पुराने होने के कारण ये पीले पड़ गए थे और तुड़ मुड़ गए थे। द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। हिलते डुलते रहने के बजाय जो शब्द थे पन्नों पर स्थिर थे। मार्गी ने एक्चुअली वास्तविक किताब नहीं देखी थी, वो टेली बुक से पढ़ती थी जहाँ वर्ड्स और लाइंस आगे पीछे चलते थे, तो उसे ये विचित्र लगा था कि शब्द जो हैं पन्ने पर स्थिर हैं। When they turned back to the previous page, it still had the same words on it that it had when they first read it. पेज पर जो पीछे के पन्ने को पढ़ने के बाद जब वो आगे के पन्ने पर आते तो उसे पहले के पढ़े हुए ही शब्द मिलते थे। कोई भी शब्द या कोई भी लाइन इधर या उधर नहीं होता था। तो ये चीज़ें मार्गी को बहुत विचित्र लगी थी। What do you think a टेली बुक इज़? एक टेली बुक आपके हिसाब से क्या होता है? A telebook is a book that gets displayed on the screen of the television. टेलीबुक वो बुक है जो टेलीविज़न के स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, उस पर चलती है।
वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट, और उसके इस स्कूल में क्या उसकी कोई क्लासमेट, कोई एक फ्रेंड थी। मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के बगल में था। बेडरूम के बगल में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, उसी कमरे में टेलीविज़न था, उसका मैकेनिकल टीचर था और वही उसका क्लासरूम था, वहीं पर उसकी स्टडी होती थी। अब चूँकि मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर के साथ अकेले पढ़ती थी, देन नो शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट, तो उसकी कोई क्लासमेट वहाँ पर नहीं थी। What subjects did मार्गी एंड टॉमी लर्न, तो मार्गी और टॉमी ये दोनों क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे। मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मार्गी ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पढ़ती थी, जबकि टॉमी हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ता था। What kind of teacher did मार्गी एंड टॉमी हैव, टॉमी और मार्गी के टीचर कैसे थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी और टॉमी के शिक्षक मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि यांत्रिक शिक्षक थे, रोबोट थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविज़न स्क्रीन, और वे उन्हें कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन के माध्यम से उनको पढ़ाते थे। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, तो इन्हीं टेलीविज़न स्क्रीन पर वो उनको लेसन्स पढ़ाते थे और प्रश्न पूछते थे। नेक्स्ट है कि दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड ए स्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। स्लॉट क्या होता है, एक छोटा सा इस टाइप का दरार होता है, एक दरार जैसा होता है, जैसा कि मेमोरी कार्ड आप जिस दरार में डालते हैं उस टाइप का होता है ये। तो जो मैकेनिकल टीचर था उसके स्क्रीन पर एक स्लॉट यानी कि इस टाइप का एक दरार होता था, और इसी स्लॉट में जो स्टूडेंट्स रहते थे उनको अपना होमवर्क करके डालना होता था, या जो टेस्ट दिया जाता था उनको वो कंप्लीट करके डालना होता था। और दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन ए पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। और जो भी वो आंसर लिखते हैं या जो भी टेस्ट पेपर देते थे वो पंच कोड में देते थे। पंच कोड क्या, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो जैसे ही वो पंच कोड में लिख करके स्लॉट में आंसर पेपर डालते थे, मैकेनिकल टीचर विद इन नो टाइम कैलकुलेट करके उनको उनका रिज़ल्ट बता देता था। वॉट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, तो एक बार टॉमी के शिक्षक के साथ क्या हुआ। टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर ए मंथ एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैकेंड आउट कम्प्लीटली। तो टॉमी के शिक्षक को एक महीने के लिए वर्कशॉप में ले जाया गया, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री वाला सेक्टर था वो पूरी तरह ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और एक महीने तक उसको सुधारने के लिए वर्कशॉप में रखा गया था। और टॉमी के तो भाई मज़े हो गए थे, एक महीने की छुट्टी मिल गई थी उसको। नेक्स्ट, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी पुराने समय के स्कूल्स के बारे में क्या बताता है। टॉमी सेज that the old kind of school had a special building and all the kids went there to study. टॉमी पुराने समय के स्कूल के बारे में बताता है कि उस समय स्कूल नाम की एक ख़ास इमारत होती थी और सभी बच्चे यहीं पर पढ़ने के लिए आते थे। दे हैड टीचर्स हु वर मैन, और उनको वहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो ह्यूमन बीइंग होते थे, इंसान होते थे, यांत्रिक शिक्षक नहीं होते थे। देन
They all studied together and learned the same thing, helping each other. वे सभी एक साथ एक जैसी चीज़ पढ़ते थे और एक जैसी चीज़ पढ़ने के कारण वे पढ़ाई में एक दूसरे की सहायता भी कर पाते थे। डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताइए। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, शॉर्ट में अगर हम समझ ले तो जो मैकेनिकल टीचर है तो उसमें अगर कभी कोई ख़राबी आ जाए तो उस खराबी को दूर करने के लिए, सुधारने के लिए जो व्यक्ति होता है इंस्पेक्शन करने वाला, उसी को काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। तो मार्गी के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया गया था मार्गी के मैकेनिकल टीचर के लिए, तो उस काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताइए। द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड बिल्ट मैन विद अ रेड फेस। काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो लाल चेहरे वाला, गोल मटोल और छोटे कद का आदमी था। एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसके पास इतना सामान था मानो वो खुद ही डायल और तारों से युक्त उपकरणों का एक पूरा संदूक हो। वॉट वॉज रॉन्ग विथ मार्गीज टीचर। मार्गी के शिक्षक के साथ क्या गड़बड़ हुई थी। द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मार्गीज टीचर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू फास्ट। एक्चुअली हुआ ये था कि मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर था वो किसी तरह से थोड़ा तेज़ चलने लगा था, ये गड़बड़ उसमें हुई थी। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल स्पेशली एट दैट टाइम। मार्गी खासकर उस समय स्कूल से इतनी नफ़रत क्यों करती थी। मार्गी hated school because the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. अब अधिकतर बच्चे स्कूल से थोड़ा घबराते ही हैं, लेकिन मार्गी के साथ क्या होता है कि मार्गी उस समय स्कूल से इसलिए नफ़रत कर रही थी क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। एक टेस्ट वो देती, फेल हो जाती, वो फिर दूसरा टेस्ट लेता, उसमें भी फेल हो जाती, फिर वो तीसरा टेस्ट लेता, फिर उसमें भी फेल हो जाती, वो चौथा टेस्ट लेता। तो इस तरह से बार बार टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था और वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। यही और यहाँ पर वो ज्योग्राफी के टेस्ट में गलती पर गलती कर रही थी। तो इन सब बातों से चिढ़ करके वो स्कूल से एकदम से नफ़रत करने लगी थी। वाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी के माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया। मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलवाया क्योंकि उसे लगा कि शायद मैकेनिकल टीचर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्गी हैड बिन given many tests in geography but there were no improvement in her performance। क्योंकि ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट देने पर भी मार्गी में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। सो मार्गीज मदर वांटेड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट। तो इस गड़बड़ी के पीछे का कारण जानने के लिए मार्गी के माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था। What did the county inspector do to the mechanical teacher? काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर के साथ क्या किया। Somehow the geography sector of the mechanical teacher had been adjusted at a higher level। न जाने कैसे मार्गी के मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा उच्च स्तर पर यानी कि हायर लेवल पर सेट हो गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर सेट द ज्योग्राफी सेक्टर in the mechanical teacher up to an average 10-year level। ठीक है, और जब चूँकि हायर लेवल पे सेट हो गया था इसलिए बार बार मार्गी से टेस्ट गलत हो रहा था। तो इस बात को समझ में आते ही काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर को 10 साल के उम्र के एवरेज लेवल पर सेट कर दिया और फिर बाकी सब कुछ ठीक हो गया। Did Margie have regular days and hours for school? If so, why?
क्या मार्गी के लिए स्कूल के दिन और घंटे तय थे? यदि हाँ तो क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। जी हाँ, बिल्कुल, मार्गी के लिए स्कूल के दिन और घंटे बिल्कुल तय थे। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की माँ का मानना था कि छोटी लड़कियाँ अगर नियमित तौर पर पढ़ाई करती हैं और नियत समय पर पढ़ाई करती हैं तो बेहतर सीखती हैं। What kind of school did the book describe? बुक में किस तरह के विद्यालय का वर्णन किया गया था? दिस वॉज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सेंचुरीज एगो। पुस्तक के अनुसार ये सदियों पहले के पुराने प्रकार का विद्यालय था। द टीचर वॉज ए मैन, नॉट ए रेगुलर मैकेनिकल टीचर। जहाँ यांत्रिक शिक्षक नहीं होते थे बल्कि उनके स्थान पर सामान्य मनुष्य शिक्षक हुआ करते थे। He taught the students, gave them homework and test। और यही मानव शिक्षक छात्रों को पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनका टेस्ट भी लिया करते थे। जैसे कि आजकल आपके शिक्षक हैं, मनुष्य हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं और होमवर्क देते हैं। All the student had to go to the large building of the स्कूल। तो सारे स्टूडेंट एक बहुत बड़ी इमारत में जाते थे पढ़ने के लिए और इस इमारत को स्कूल कहा जाता था, जैसा कि आप स्कूल में आते हैं पढ़ने को। द स्टूडेंट ऑफ द सेम एज वर टॉट द सेम थिंग। और लगभग एक उम्र के सारे बच्चे एक ही साथ पढ़ाते थे और उनको एक ही जैसी चीज़ पढ़ाई जाती थी। Why did Margie confused when she heard that all the kids were taught the same things in the school of the past? तो जो मार्गी ने जब ये सुना कि पुराने समय के स्कूल में सभी बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती थीं तो वो कंफ्यूज क्यों हो गई? She was confused that all the kids were taught the same thing because her mother had told that a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches। जब मार्गी ने सुना कि पुराने समय के स्कूल में सभी बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती थीं तो वो थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि शिक्षक को प्रत्येक छात्र, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसके मस्तिष्क के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। दैट ईच हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर छात्र को अलग तरीके से पढ़ाना होता था। तो इस तरह से वो एक ही जैसी पढ़ाई सभी बच्चे करते थे, ये सुन कर के थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। In what way would the school of future differ from those of today? भविष्य के विद्यालय आज के विद्यालय से किस प्रकार भिन्न होंगे? तो सबसे पहले आज का विद्यालय देख लें। टुडे द किड्स आर टॉट बाय ए टीचर द सेम थिंग। आज का जो विद्यालय है तो लगभग एक ही उम्र के सभी छात्रों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। It doesn't teach each kid separately as per his ability, taste and his individuality। सभी छात्रों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और आज के विद्यालय में शिक्षक पर्टिकुलर छात्र की योग्यता, उसकी रुचि और उसके व्यक्तित्व के अनुसार उन्हें अलग अलग नहीं पढ़ाता है। In future, a kid will be taught by only one mechanical teacher, adjusted according to the mind and personality of the kid। तो भविष्य के स्कूलों में क्या होने वाला है कि भविष्य के विद्यालय में हर छात्र को एक यांत्रिक शिक्षक अलग अलग पढ़ाएगा जो उसके मस्तिष्क के अनुसार एडजस्ट होगा। जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड। द फन दे हैड यानी उनके भी क्या मज़े थे।
इस चैप्टर के शीर्षक पर प्रकाश डालिए या प्रूफ करिए कि ये शीर्षक बिल्कुल सही है। द टाइटल इज़ क्वाइट सूटेबल। इस चैप्टर का शीर्षक बिल्कुल उचित है, बिल्कुल फिट बैठता है। टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक and learned how the schools were different in the past from their time. टॉमी और मार्गी को एक पुरानी वास्तविक किताब मिलती है। उसे पढ़कर वो ये जानते हैं कि पुराने समय के स्कूल उनके अपने समय के स्कूल से कितना अलग थे। All students came laughing and shouting. सभी बच्चे हंसते बात करते हुए आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। गोइंग होम टुगेदर, हंसते खेलते दौड़ते भागते एक साथ स्कूल से वापस घर जाते थे। एंड हेल्पिंग वन अनदर विद देयर होमवर्क, और चूँकि एक जैसी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती थी तो एक जैसी चीज़ें के पढ़ाए जाने के कारण कमज़ोर बच्चों को अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उनकी पढ़ाई में मदद भी करते थे। इट शोज़ हाउ मच फन द चिल्ड्रेन स्टडिंग इन दोज स्कूल हैड। इन सब से ये पता चलता है कि पुराने समय के उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कितना मज़ा करते थे। सो द टाइटल द फन दे हैड इज़ क्वाइट एप्ट। इसलिए इसका शीर्षक उनके भी क्या मज़े थे बिल्कुल सटीक है। इट ऑल्सो गिव्स ए ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर एजुकेशन। यह चैप्टर भविष्य में शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी इसकी भी एक झलक दिखलाता है। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के रेफरेंस के अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आई वुडंट थ्रू इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। क्वेश्चन, हु सेज दिस वर्ड, ऐसा किसने कहा। टॉमी सैड दिस वर्ड, ये शब्द आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये शब्द टॉमी ने कहा। वॉट डज इट रिफ़र टू, इट किसके लिए कहा गया है। इट रिफर्स टू द टेली बुक। इट जो है टेली बुक के लिए कहा गया है। टॉम ने अपनी टेली बुक के बारे में बताया था कि ढेरों टेली बुक हैं उसके कंप्यूटर में और वो उन्हें कभी फेंकेगा नहीं। What is being compared with by the speaker? स्पीकर के द्वारा किस चीज़ की तुलना की गई थी। द पेपर बुक इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक्स बाय द स्पीकर। स्पीकर ने पेपर बुक की तुलना टेली बुक से की थी। श्योर दे हैड ए टीचर, बिल्कुल उनके पास एक शिक्षक होता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये हमारी तरह का एक यांत्रिक शिक्षक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, वो एक इंसान होता था, मनुष्य होता था। क्वेश्चन, हु डज दे रिफर टू, दे किसको कहा गया है। श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास एक शिक्षक होते थे जो मनुष्य होता था। तो दे रिफर्स टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज एगो, दे उन छात्रों के लिए कहा गया है जो सदियों पहले पुराने स्कूलों में पढ़ा करते थे। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ रेगुलर से क्या मतलब है। हियर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर एंड टॉमी एंड मार्गी हैड। तो रेगुलर से मतलब यहाँ उस मैकेनिकल शिक्षक से है जिनको टॉमी और मार्गी, जो कि टॉमी और मार्गी को पढ़ाता था। व्हाट इज़ इट कंट्रास्टेड विथ, इनमें किस चीज़ की तुलना की गई है। द मैकेनिकल टीचर इज़ कंट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम। तो यहाँ यांत्रिक शिक्षक की तुलना पुराने समय के मानवीय शिक्षकों से की गई है। मेक एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और इन एडजेक्टिव्स को
हमको किस में चेंज करना है, एडवर्ब में। तो हम सारे एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके, सफिक्स एल वाई लगा करके इनको एडवर्ब में चेंज करेंगे। यहाँ लास्ट के जितने भी वाई हैं, इस वाई को आई में बदल देंगे और एल वाई लगा देंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली, मेरी का मैरीली, स्लीपी का स्लीपली, इजी का इजीली। नेक्स्ट, नॉइस नॉइसली, टाइडी tidily, gloomy, gloomily. So students, this is all about the question answer of this lesson. Thank you. Thanks for watching the video.